दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो ये 3 गलतियाँ बिल्कुल भूल से भी मत करना। पहली गलती, उधार लेके पैसा लगाना। अगर आप उधार लेके पैसा लगा रहे हैं, आपको उस पे ब्याज अगर देना है, मान लो अगले दिन आपने पैसा लगाया और उसी दिन से मार्केट में बेयर रन आ गया, या जिस शेयर पे आपने पैसा लगाया वो शेयर नीचे गिर गया और आपने उसमें लॉस बुकिंग कर दी, या आपने फंडामेंटली नहीं पढ़ा था कंपनी कैसी है, आपने गलत रेट पे उससे आपने ले लिया और वो कंपनी दोबारा परफॉर्म नहीं करी, तो क्या होगा? ये तो पैसा आपका सारा का सारा डूब जाएगा। दूसरा, आपने वहाँ पे ब्याज भी आपने उस पे आपने देना है, तो आपको दोहरे तरीके से मार आपको पड़ जाएगी। ठीक है, ये गलती कभी मत करना। दूसरी गलती ये होती है जो बहुत इवन एक्सपीरियंस लोग भी कर देते हैं इसमें, वो ये है कि एवरेजिंग करना। अगर आप ट्रेडर है, आपने सिर्फ ट्रेड लिया है, आपको कंपनी के फंडामेंटल से कोई लेना देना आपका नहीं था, आपने कभी नहीं पढ़ा कि इसमें क्या फंडामेंटल है उसके, आप सिर्फ टेक्निकल के आधार पर शेयर को आप ले लेते हैं, तो आपने कभी भी उसे एवरेज नहीं करना। एवरेज क्यों? मान लो वो शेयर 30% नीचे गिरा, फंडामेंटली यू डोंट नो कि वो कंपनी कैसी है, और उसके बाद आपने उसमें थोड़ा पैसा और डाल दिया कि मेरा एवरेज डाउन हो जाएगा, मालूम पड़ा वो शेयर 30% और गिरा, आप ऐसे करते जाएंगे और ये कुआं आपका सारा का सारा कैपिटल खा जाएगा और आप लॉस में आ जाएंगे। क्योंकि जोमेटो होगी, पेटीएम होगी, नायका होगी और ये सुज़लॉन होगी, इन कंपनियों ने लोगों को इतना पैसा खाया है ना, यकीन करना कई लोगों ने अपने अपने घर तक बेच के इसमें लगा दिए और उनको इतना लॉस आया है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का आप हमेशा से ध्यान रखना। कभी भी आपने, अगर आप ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, आपने फंडामेंटली एनालिसिस आपने नहीं किया, तो उस कंपनी में आपने कभी भी एवरेज डाउन नहीं करना। वहीं पे अगर आपको नहीं समझ आ रहा, वहीं पे पोजीशन अपनी बुक करो, लॉस बुक करो, आप एटलीस्ट आपका कैपिटल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बच जाएगा। अगर आप एवरेज करते रहोगे तो जेब से घर के पैसे भी आप निकाल के इसमें डाल देंगे। ठीक है ना? हाँ, अगर आपने एवरेज करना है उसी कंडीशन में करना है जहाँ आपको पता है वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, या आपने अच्छे से इस कंपनी को पढ़ा हुआ है, या आपके एडवाइज़र ने उस कंपनी को अच्छे से स्टडी करके आपको बताया है, तभी आप ये काम करना कि आप लोअर प्राइस पे उस कंपनी को ले लेना। उसमें भी पहले वेट करना कि वो पहले टेक्निकली थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हो क्या रहा है आगे, तभी ये काम आप करना। ठीक है। तीसरी गलती जो कि ये है कि लोग क्या करते हैं, कई बार सारा का सारा पैसा उठा के एक ही कंपनी में लगा देते हैं। चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कितना भी आपने उसे पढ़ा हो, कितना भी आपको भरोसा हो उसके ऊपर, कभी भी सारा पैसा वो भी एक ही साथ उसमें कभी मत लगाना। देखो, शेयर मार्केट में कई बार क्या होता है, कंपनी अंदर से कोई स्कैम कर रही होती है, या कंपनी में कोई बंदा अंदर से कोई स्कैम कर रहा होता है जो बाद में सामने आता है। इसलिए कई बार आप मान लो आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया, काफ़ी लंबे टाइम से इन्वेस्टेड हो, अचानक कोई स्कैम सामने आए, बैड न्यूज़ उसकी फैल जाए और शेयर दोबारा रिकवर ही ना कर पाए, उस केस में आपका सारा का सारा कैपिटल वहीं पे वाइप आउट हो जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस वहाँ पर होने वाला है। इस चीज़ को हमेशा आप ये कि अवॉइड कीजिए कि एक कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना है तो आप प्रॉपरली अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कीजिए या करवाइए किसी एक्सपर्ट से। उसके बाद ही आप फंडामेंटली इस कंपनी को पढ़ के उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करें और थोड़ा थोड़ा आप उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन रखें। ठीक है। और मार्केट के अलावा और भी कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा पैसा अपना रख सकते हैं फॉर योर रेनी डेज। मान लो कि मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो घर का खर्चा चलाने के लिए पैसा आपके पास होना चाहिए। बाकी दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, कोई सुझाव मेरे को आप देना चाहें, कोई मेरे को इम्प्रूवमेंट के लिए कहना चाहें, या कोई टॉपिक आप स्पेशली जानना चाहें, तो आप मेरे को इस कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरे को बता सकते हैं सर। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।